नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रीति नेगी। इनेलो विधायक हरिचंद मिड्डा के निधन के बाद खाली हुए जींद विधानसभा सीट को लेकर कांग्रेस, बीजेपी, इनेलो और जननायक जनता पार्टी ने कमर कस दी है। एक तरफ जहां सभी दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, तो वहीं इनेलो के लिए इस बार सीट जीतना आसान नहीं है। देखिए रिपोर्ट। इनेलो विधायक हरिचंद मिड्डा के निधन के बाद खाली हुई जींद विधानसभा सीटों पर चुनाव आयोग ने सोमवार को उपचुनाव कराने का ऐलान किया है। चुनाव का ऐलान होते ही कांग्रेस, बीजेपी और इनेलो की धड़कनें तेज हो गई हैं। इनेलो 2 बार से जींद विधानसभा सीट पर अपना कब्जा करती आई है, मगर इस बार इनेलो के लिए सीट पर जीत दर्ज करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि चौटाला परिवार में मचे सियासी घमासान के चलते अभय और अजय चौटाला 2 धड़ों में बट चुके हैं। एक ओर अभय चौटाला इनेलो की कमान संभाले हुए हैं, तो दूसरी तरफ अजय चौटाला ने जननायक जनता पार्टी का गठन कर इनेलो की काफी कमजोर कर दिया है। पहले राष्ट्रीय एग्जीक्यूटिव को घोषित किया जाएगा, उसके साथ एक बोर्ड बनाया जाएगा, जो बोर्ड बैठकर ये निर्णय लेगा कि जींद का उपचुनाव किस सदस्य को जननायक जनता पार्टी लड़ाने का काम करेगी। जहां जींद के चुनाव की बात है कि तो हम पहले भी स्पष्ट कर चुके हैं कि हमारी ओर से उम्मीदवार जरूर रखा जाएगा, जो कि 2019 के चुनावी संग्राम की रूपरेखा और नींव को तय करने का काम करेगा। पूरी तौर पर एक एक कार्यकर्ता, एक एक साथी आज तैयार है। संगठन का भी गठन पूरी तौर पर एक स्पीड से चल रहा है और यही उम्मीद रखते हैं कि 2019 का जो ये नव वर्ष आज शुरू हो रहा है, ये जननायक जनता पार्टी के लिए अपने आप में एक इतिहास रचने का काम है। सोमवार को 14 दिन की पैरोल पर तिहाड़ जेल से बाहर आए अजय चौटाला जींद उपचुनाव में अपना खाता खोलने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे। अजय चौटाला के बेटे दुष्यंत चौटाला पूरी तरह जननायक जनता का कमान संभाल चुके हैं। दुष्यंत ने 9 दिसंबर को जींद में रैली कर अपने चाचा अभय चौटाला, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को अपनी ताकत का एहसास करा दिया था। वहीं दुष्यंत ने रैली के बाद जींद विधानसभा क्षेत्र के दर्जन भर गाँव का दौरा किया। दुष्यंत को बड़ी संख्या में जनता समर्थन मिला। जननायक जनता पार्टी इसी दम पर जींद विधानसभा सीट के चुनावी दंगल में ताल ठोकने उतरेगी। आज जननायक जनता पार्टी का गढ़ जींद है और मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जननायक जनता पार्टी का पहला उम्मीदवार जींद की धरती से इंडिपेंडेंटली जीत कर आया। वहीं कांग्रेस के सामने साल 2009 और 2014 के विधानसभा चुनाव में जींद जिले में सीटों को लेकर सूखे को खत्म करने की चुनौती अब जींद उपचुनाव के रूप में सामने खड़ी हो गई है। 2009 और 2014 में जींद जिले में कांग्रेस को एक भी सीट पर जीत हासिल नहीं हो पाई थी। कांग्रेस अब इस सूखे को हर हाल में खत्म करना चाहेगी, लेकिन ऐसा करना कांग्रेस के लिए आसान नहीं है, क्योंकि हरियाणा कांग्रेस में अंदरूनी कलह किसी से छिपी नहीं है। प्रिंस सिंह हुड्डा और अशोक तंवर गुट कई बार एक दूसरे के सामने आ चुके हैं। उसके बाद प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस, बीजेपी, जननायक जनता पार्टी और इनेलो की त्रिकोणीय चुनौतियों का सामना करना होगा। ये विफल सरकार है और हर वर्ग इससे विमुख हो चुका है सरकार से। इस वास्ते कांग्रेस जो है मजबूत कैंडिडेट उतारेगी अपना और चुनाव लड़ेगी। अभी तिथि तय नहीं हुई है, हो जाएगी। अभी तो 3 तारीख से नामांकन शुरू है, 10 तक उसके बीच में फैसला होगा। वहीं निकाय चुनाव में मिली शानदार जीत के बाद बीजेपी के हौसले 7वें आसमान पर हैं, मगर जींद उपचुनाव में जीत दर्ज करना इतना आसान नहीं है। पूर्व विधायक डॉक्टर हरिचंद मिड्डा के बेटे डॉक्टर कृष्ण मिड्डा अपने पिता की मौत के बाद बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। बीजेपी जींद उपचुनाव में कृष्ण मिड्डा को टिकट देती है या नहीं, ये फैसला पार्टी के हाईकमान का है। मगर सवाल ये है कि अगर कृष्ण मिड्डा पर बीजेपी दांव खेलती है, तो क्या कृष्ण मिड्डा बीजेपी को जींद विधानसभा की सीट बीजेपी की झोली में डालकर लंबे वक्त से हारने का तिलिस्म तोड़ पाएंगे? जींद उपचुनाव कांग्रेस, बीजेपी, इनेलो और जननायक जनता दलों के लिए साख बन चुका है, मगर इस बार जींद का किंग कौन होगा, इसका फैसला जींद की 1,70,000 वोटर अपने मत का प्रयोग कर करेंगे। हरियाणा डेस्क, टोटल।